Hey Fox, welcome to Tech Converse. In this video, I will explain what is a drill through and what is a drill down, and how to use and which condition and which scenario we use both of them. Wording के हिसाब से drill down and drill through it is quite similar. Like in a both way we are using drill, but as a performance in a use case, both are very different. So let's move on my desktop. This is my Power BI desktop. ये मैंने already एक फाइल क्रिएट किया हुआ है. इवन ये मेरा प्रोजेक्ट मैंने बिल्ड किया हुआ है और ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है. जैसे कि इसको अलाइनमेंट कैसे करना है, ये बटन मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया हुआ है. अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया हुआ है काफी सारा, ठीक है. अब इतना एफर्ट पुट किया इस फिल्टर को अप्लाई करने के लिए, सेम एफर्ट हमें पुट करना पड़ेगा फिल्टर को रिलीज करने के लिए. तो उसके लिए पावर बीआई ने हमें एक बटन दिया हुआ है, क्लियर ऑल स्लाइसर. इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ एंड देन कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा, ये सारा का सारा स्लाइसर क्लियर हो जाएगा. जब ये ऑलरेडी पावर बीआई ने दिया हुआ है तो मैंने इसको क्यों यूज किया है? बिकॉज ऑफ द डिजाइन? नहीं. आपको, आप जब मेरा प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये क्यों मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. ठीक. तो इस तरह की चीजें मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ. आप जाइए देखिए. मैं गारंटी लेता हूँ 90% 99% प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें एकदम वाइप आउट हो जाएंगी, मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ कैसे होता है, कैसे किया जाता है, सारा का सारा आपको पता चल जाएगा. ठीक. अब मैं आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल डाउन. देखिए क्या होता है. मेरे पास ये R3 है, मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है. ये टेबल कैसे क्रिएट करना है ये भी मतलब मेरे प्रोजेक्ट में है, मेरे वीडियोस में है, और नहीं अगर कहीं कुछ मिस होता है तो अपकमिंग वीडियोस में आप देख लेंगे. ठीक. तो मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, व्यू मोड को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आता है फिट टू विट. ठीक. आई थिंक इट इज परफेक्ट. ये मेरा टेबल देखिए, टेबल में क्या है, मंथ, कंट्री, सिटी, एमओएम, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स. अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस पेज का साइज देखिए, ऑब्वियसली लिमिटेशन है, पेज का एक साइज होगा. तो अगर मैं चाहूँ मुझे ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करना पड़े बाय मंथ, बाय सिटी, बाय, तो मुझे मल्टीपल चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, मल्टीपल विजुअलाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा. तो और रिक्वायरमेंट मेरी सेम है, मैं बाय मंथ भी देखना चाहता हूँ, बाय सिटी भी देखना चाहता हूँ, बाय कंट्री भी देखना चाहता हूँ. बस क्या देखना चाहता हूँ, टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स मंथ और मंथ, बस. तो मैं, जब मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है तो मैं क्यों अलग अलग विजुअलाइजेशन बनाऊं, कुछ ऐसा क्यों ना क्रिएट करूं कि एक ही विजुअलाइजेशन में मेरा सारा काम हो जाए. तो मैं इसी विजुअलाइजेशन को कॉपी करता हूं, देन पेस्ट कर लेता हूं इस टेबल को. ठीक. यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं. अब देखिए इस टेबल और इस टेबल में फर्क क्या है. कोई फर्क नहीं है, कॉपी पेस्ट है. मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए एंड देन यहाँ पे एक है टेबल और यहाँ पे एक मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर दिया एंड देन अब देखिए यहाँ पे ये कंट्री है, कंट्री को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया. मंथ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ, और यहाँ पे हम कंसिडर, ये मैं मंथ यहाँ से हटा देता हूँ, मैं बताऊंगा मैंने क्यों हटाया. अब देखिए जब मैंने इस टेबल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया तो मुझे कुछ यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं. ठीक. बट इस टेबल में मुझे कोई आइकन दिख रहा. बाय परफॉर्मेंस दिस टेबल इज परफेक्ट, दिस वन. बट जो हायरार्की मोड पे आपको ये आउटपुट नहीं देगा, हायरार्किकल मोड पे आपको यही आउटपुट देगा. दिस टेबल लाइक ए पिवट टेबल इन एक्सेल, ये इस तरह से काम करता है. पहले क्या है हमारे पास, कंट्री. यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंट्री. सिटी, सिटी तो है नहीं, तो उसके लिए आप एक स्टेप क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी सिटी. बट अगर आपको रीजन चाहिए तो यहाँ पे जाइए, REGION, रीजन पे क्लिक कीजिए एंड देन ऐड. ठीक है. अब देखिए एक स्टेप और आप क्लिक करेंगे तो आपको रीजन मिल जाएगा. लेकिन आप अगर इसको सारा का सारा वन शॉट में देखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल सी सिटी, सॉरी कंट्री, सिटी, रीजन, सब आप देख सकते हैं. लेकिन अगर आपको इसको शफल करना है, रीजन को अप साइड लेके जाना है, सिटी को डाउन लेके आना है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्लिक एंड दिस. ठीक. अब देखिए रीजन मिड में आ गया एंड सिटी आउटसाइड आ गया. तो ये है, ये जो मैंने प्रोसेस किया ना, इसे बोलते हैं ड्रिल डाउन. अब हम ये प्रोसेस अगर अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में मुझे ज्यादा रिपोर्ट तो, मतलब सिटी का, स्टेट का, रीजन का अलग अलग विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एक ही विजुअलाइजेशन मेरा काम हो जाएगा. सो इसे ही बोलते हैं हम ड्रिल डाउन. अभी मैं यहाँ पे हूँ, राइट क्लिक कीजिए जर्मनी के ऊपर, वेट, ये है मेरा ड्रिल डाउन का पूरा कंसेप्ट. ठीक. अब ये तो हुई टेबल की बात.
क्या हम इसको विजुअलाइजेशन पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं आप पे आता हूँ अपने इस वाले रिपोर्ट पे, R2 रिपोर्ट, ठीक। यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस विजुअलाइजेशन को क्लिक किया, यहाँ पे कुछ शो कर रहा है? नहीं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ शो कर रहा है? नहीं। अगर मैं इसका फॉर्मेट देखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नेम है, कोई और हायरार्की है ही नहीं। लेकिन मैं इस विजुअलाइजेशन पे क्लिक करूंगा तो आपको मिलेगा कंट्री एंड सिटी। तो दैट मीन कि वी कैन अप्लाई ड्रिल डाउन। राइट क्लिक कीजिए, ड्रिल अप कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, ड्रिल डाउन कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है एंड दूसरा ऑप्शन यहाँ से है। तो मैं यूजली यही वाला यूज करता हूँ, राइट क्लिक वाला यूज नहीं करता हूँ, ठीक। अब आपके ऊपर है कौन सा यूज करना चाहते हैं। ये है ड्रिल डाउन। अब बात करते हैं ड्रिल थ्रो की, ठीक। मेरे पास 3 पेज का रिपोर्ट है, R1, R2 एंड R3। ये इस वाले पेज से मुझे इस वाले पेज पे आना है और अपने रिपोर्ट को देखना है, ठीक। मैं यहाँ पे आऊंगा, पेज पे क्लिक करूंगा। सोर्स मेरा क्या है? R1। डेस्टिनेशन क्या है मेरा? R2। जब मैं पेज पे क्लिक करूंगा एंड देन फॉर्मेट, पेज नेविगेशन, R2 स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्लिक करूंगा, कर दूंगा ड्रिल थ्रू, ठीक। ड्रिल थ्रू करने के बाद में मैं यहाँ से ये सारे सिलेक्शन हटा देता हूँ एज ऑफ नाउ के लिए। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सिटी। सबसे पहले मैं सिटी ऐड करूंगा, ठीक। क्लिक किया, डन, क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस विजुअलाइजेशन पर राइट क्लिक कीजिए, कुछ शो कर रहा है? नहीं। इस विजुअलाइजेशन पे राइट क्लिक कीजिए, कुछ शो कर रहा है? नहीं। इस पे भी राइट क्लिक कीजिए, कुछ शो कर रहा है? नहीं। यहाँ पे भी कहीं लाइन वाइन पे क्लिक करके चेक कर लीजिए, कुछ शो कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कुछ शो कर रहा है? क्योंकि इन सब में कहीं सिटी मैंने यूज ही नहीं किया है। आप देखिए यहाँ पे, इसको क्लिक कीजिए, रीजन, इसको क्लिक कीजिए, मंथ एंड डेज नेम, इसको क्लिक कीजिए, मंथ नेम, इसको क्लिक कीजिए, मंथ नेम, कहीं सिटी यूज ही नहीं किया। और टारगेट को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सीट बाय सिटी मुझे डेटा फिल्टर करके दो, तो वो कैसे देगा? तो मैं क्या करूंगा, पेज पे दोबारा जाऊंगा, फॉर्मेट, पेज नेविगेशन। तो सिटी तो अप्लाई कर नहीं सकते, मैं सिटी हटा देता हूँ एंड देन आई विल यूज मंथ नेम, ठीक। अब मैं आता हूँ इस पेज पे, मंथ नेम कहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू मिल गया, R2। पूरे रिपोर्ट पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक। दोबारा यहाँ पे जाएंगे R1 पे एंड देन राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, R2, ठीक। यहाँ पे एक बटन ऐड हुआ है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। जब हम ड्रिल थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए रख रहा हूँ। ये पेज नेविगेशन, बेसिकली पेज नेविगेशन में काम आता है। अब मैं आता हूँ R1 में। जैसे मैं R1 में आता हूँ, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे ड्रिल थ्रो शो कर रहा है। R2 पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से डेटा शो हो रहा है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ड्रिल डाउन कर देता हूँ, वन स्टेप मूव डेज पे, क्या ड्रिल थ्रू वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि मैंने अप्लाई क्या किया हुआ है, वो है मंथ। डेज के लिए मुझे अपने टारगेट में जाना है एंड देन पेज पे क्लिक करना है। इंस्टेड ऑफ द मंथ हम यूज करेंगे यहाँ पे डेज, और मैं यूज करूंगा एक रीजन वाला ऑल्सो। एक रीजन और ऐड कर देता हूँ, रीजन। ये मैंने रीजन ऐड कर दिया एंड देन क्लोज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रीजन इसलिए ऐड किया है, इस विजुअलाइजेशन के थ्रू भी मुझे इस पर लैंड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल थ्रू, R2, ठीक। डेटा फिल्टर हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेटा सब रीसेट हो गया ऑटोमेटिकली। ये है ड्रिल थ्रू का फर्स्ट मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, इस देखिए, मैं अगर इस पेज को हाइड करके रखता हूँ, इन दोनों पेज को हाइड करके रख के पब्लिश करूंगा अपने रिपोर्ट को पावर बेस सर्विसेज पे, तो ये पेज वहां पे शो नहीं होगा। मैंने पब्लिश किया, मैं प्रोडक्शन में पब्लिश कर रहा हूँ। ये वर्क स्पेस मैंने क्रिएट किया हुआ है, डेव, प्रोडक्शन एंड देन UAT। ये भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में डॉट टू डॉट एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे प्रोजेक्ट को पब्लिश किया जाता है वर्क स्पेस पे। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश किया। और क्यों हम यूज करते हैं UAT, क्यों हम यूज करते हैं डेव वर्क स्पेस, क्यों हम यूज करते हैं प्रोडक्शन वर्क स्पेस। गॉट इट। मैं यहाँ पे आऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरा ऑलरेडी ये ओपन है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्शन का है? यहाँ पे क्लिक, प्रोड वर्क स्पेस, ठीक। देखिए मेरा कोई भी पेज यहाँ पे फाइल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक R2, ठीक। डेटा फिल्टर हो रहा है बेस्ड ऑन दैट सिलेक्शन। अब मुझे सेम उसी पेज पे जाना है, मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा और उस पेज पे लैंड कर जाऊंगा। यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, R2, ठीक। ये जो मेथड है, सिंगल पेज पे, सिंगल PBI पे, पेज टू पेज, मतलब सिंगल PBI फाइल हम यूज कर रहे हैं, YT पावर BI प्रोजेक्ट 3, ये मेरा रिपोर्ट है। इसके अंदर हम ड्रिल थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। सोर्स मेरा R1 पेज है, डेस्टिनेशन मेरा R2 पेज है। बेस्ड ऑन दैट वी आर अप्लाइंग ड्रिल थ्रू।
पहला मेथड। लेकिन अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ये है कि जब मैं वो कर रहा हूँ, मतलब ड्रिल थ्रू कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा पेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, किसी पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन पे मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो मैं इस वाले को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने मंथ रखा हुआ ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं एंड पेज को सिलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पेज नेविगेशन में स्टैंडर्ड की जगह ड्रिल थ्रू यूज करेंगे। तो यहाँ मंथ नेम मैंने ऑलरेडी एडेड है, अगर आप नहीं ऐड है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन R1 पे आइए, वेट, R3 पे आइए, यहाँ पे मेरा बैक बटन क्रिएट नहीं हुआ, इसको क्लोज करो। देन MONTH मंथ नेम, देखा जैसे मैंने मंथ नेम ऐड किया, यहाँ पे मेरा को बैक बटन मिल गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, टेस्टिंग के लिए राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, R3 ऑल्सो वी कैन डू। ठीक, कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन द मेन पेज। इसके बाद मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, होम में गए, पब्लिश, कहाँ पे पब्लिश करना है, हम पब्लिश करेंगे इसे अपने प्रोडक्शन पे। देन मेरा डेटा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने पावर BI सर्विसेज पे, इसको एक बार कर देंगे रिफ्रेश एंड देन मैं यहाँ पे, ये गड़बड़ है, नहीं नहीं, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आ गए, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बताता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, माइट भी हो सकता है कि हमने पेज 2 पे रह के इसको रिफ्रेश, मतलब पब्लिश किया, एक बार R1 पे दोबारा पब्लिश कर लेते हैं। प्रोडक्शन, सेलेक्ट, रिप्लेस, क्लिक, ठीक, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, R3। अब हम उसके पर्टिकुलर रिपोर्ट जो हमने डेवलप किया, उस रिपोर्ट पे हम आकर के ड्रिल थ्रू कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन बटन, हम लोग लैंड कर जाएंगे अपने मेन पेज पे। तो ये है हमारा ड्रिल थ्रू का फर्स्ट पोर्शन एंड टू एंड। सेकेंड पोर्शन हमारा है बटन ड्रिल थ्रू। बटन ड्रिल थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है? बेसिकली बटन ड्रिल थ्रू इन द सेंस ड्रिल थ्रू ही है, बट हेल्प ऑफ द बटन, हम एक बटन क्रिएट करेंगे और उस बटन के बेस पे ड्रिल थ्रू करेंगे। तो जैसे कि मेरा R1 सीट है, तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं और उस बटन के बेस पे हम लोग लैंड करेंगे R2 या R3 पे। तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं इंसर्ट में जाता हूँ और इंसर्ट में यहाँ पे बटन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक बटन ले लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको से ड्रैग करके ले आता हूँ। तो देखिए, इसके अलाइनमेंट के लिए आप कहीं पे भी इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट के हिसाब से। एज ऑफ नाउ मैं इसको यहीं पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे, और इस बटन की साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा चाहिए नहीं। ठीक, ये आई थिंक सही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरा मोटिव अलाइनमेंट नहीं है इस टाइम, मेरा मोटिव ये है कि बटन ड्रिल थ्रू कैसे काम करता है ये दिखाना है। वैसे यूट्यूब पे आप वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में सारे, मतलब ड्रिल थ्रू के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बटन और जो बेसिक है और जो क्रॉस ड्रिल थ्रू है, वो मेन तो वही है। ठीक है, मेन क्या मतलब, सबका अपना अपना मेथड है, किसी भी और रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है बेसिकली मेथड क्या ही है। तो ये बटन है, अब हमें इस बटन को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इस शेप ऐसे ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। तो बटन में भी हम टाइटल में कुछ, अगर ऐसे टाइटल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टाइटल इस तरह शो होगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो हमें कहाँ पे मॉडिफाई करना है, बटन में। तो हम जाएंगे बटन स्टाइल में और यहाँ पे करेंगे डिफॉल्ट। तो मेरा जो डिफॉल्ट बटन है उसका जो मैं रेक्टेंगल कर देता हूँ 5, रेक्टेंगल इन द सेंस ये कॉर्नर। ठीक, इसको दोबारा से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, वेट। ठीक, इसके बाद मैं आऊँगा नीचे रेक्टेंगल 5 पे, टेक्स्ट। टेक्स्ट में मुझे क्या रखना है, बटन के अंदर अगर मुझे कुछ अप्लाई करना है तो मैं लिख देता हूँ DT। अभी फिलहाल के लिए मैं DT रख देता हूँ, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, DT इन द सेंस ड्रिल थ्रू। और मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ये एनफ है। और कलर हम दे देते हैं इसको ये वाला कलर। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं, उसके लिए कोई इतना वो नहीं है। अब मैं इस शेप को कर देता हूँ क्लोज एंड देन आएंगे फिल कलर को ऑन करेंगे एंड देन यहाँ पे जो व्हाइट है इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर हल्का सा। ठीक, एंड देन ट्रांसपेरेंसी मेरी है, इसको कर देते हैं हम 50%, 39, 40, चलो 50 कर देते हैं। ठीक, 50% की ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद मैं डाउन जाऊंगा, बॉर्डर
अप्लाई अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम हटा सकते हैं। तो मैं अभी बॉर्डर इसको हटा देता हूँ, अभी कुछ इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं बाहर, ठीक, एक बार क्लिक करना देन 2 बार क्लिक कर देना, तो इस तरह से प्रॉपर्टी शो कर जाएगी। इसके बाद बॉर्डर में कुछ नहीं, शेडो में भी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फिल को बंद कर देता हूँ। देन हम आएंगे एक्शन में। जैसे मैं एक्शन को नीचे जाता हूँ एंड देन इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे बैक है, बैक की जगह मैं कर दूंगा ड्रिल थ्रू, और मेरा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में कर देता हूँ R2, ठीक, R2 कर देता हूँ एंड देन अब मैं एक्शन वाले इसको कोलैप्स कर देता हूँ एंड देन टूल टिप में आएंगे। टूल टिप में इनेबल टेक्स्ट, इनेबल टेक्स्ट क्या होगा, सेलेक्ट DT, सेलेक्ट DT ड्रिल थ्रू। डिसेबल क्या होगा, सेलेक्ट विजुअल ग्राफ कर देता हूँ, सेलेक्ट ग्राफ, ठीक, मतलब किसी भी ग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। ये मेरा हो गया टूल टिप। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे कर्सर करूंगा तो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ग्राफ। अब ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ग्राफ, सेलेक्ट ग्राफ। जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मेरा लैंड होना चाहिए R2 पे। तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे अभी हम इसके अंदर और सेटिंग करते हैं, एक सेकंड, इसको क्लिक किया देन 2 बार इसको, ठीक। अब हमारे पास बटन का सारा हो चुका है, ठीक, ये भी हो गया, सेलेक्ट DT भी हो गया, परफेक्ट। एक्शन में हमारे पास क्या है, ड्रिल थ्रू R2, परफेक्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक, लैंड कर गया सेकंड पेज पे, ठीक। ये है हमारा मेथड। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई बैक बटन नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ से बटन में जा करके एक बैक बटन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ले जाके रख दीजिए। और उसके बाद में इसको हम बैक बटन को क्या कर सकते हैं, बैक बटन की जगह हम यहाँ पे करेंगे पेज नेविगेशन। नेविगेशन मेरा होगा R1 पे, ठीक, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लैंड कर गए, क्लिक करेंगे, हम वापस उस पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये बोल रहा है सेलेक्ट ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पे जाएंगे, हम इस ग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया एंड देन क्लिक, क्लिक हियर, गो बैक। यहाँ पे हम आएंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक। अभी ये किस कलर में शो कर रहा है, ऐसे, ठीक। मैंने ये ग्राफ को सेलेक्ट किया, अब ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट DT। अब देखो क्या शो कर रहा है, सेलेक्ट ग्राफ। अभी ये बोल रहा है सेलेक्ट ग्राफ, मतलब कि कोई बंदा अगर विदाउट, अगर उसे पता नहीं है, विदाउट नोइंग की मतलब क्या है एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे शो करेगा सेलेक्ट ग्राफ। आप ये टेक्स्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी ग्राफ सेलेक्ट करेगा, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या बोलेगा, सेलेक्ट DT। कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो हम लैंड कर जाएंगे बैक। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे आते हैं, ट्वाइस क्लिक करेंगे एंड देन जाएंगे हम एक्शन में, नहीं, टूल टिप, ठीक है, एक्शन मेरा परफेक्ट है, क्लोज बटन, ये डिफॉल्ट है। तो अब हम क्या कर देते को, डिसेबल। डिसेबल का जो मेरा कलर होगा वो हम चेंज कर देते हैं। डिसेबल का कलर मैं कर देता हूँ एक इस वाले कलर में, ठीक। अब ये डिसेबल मोड पे है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये वाला कलर देता हूँ, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, चलो कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये वाला कलर लेता, ठीक है। ये मेरा डिसेबल कलर हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कलर डिसेबल मोड पे है और सेलेक्ट ग्राफ है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कलर चेंज हो गया एंड देन क्लिक, गो देयर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी बटन को क्लिक करता हूँ, एक बार और क्लिक कर देता हूँ, ठीक। एंड देन डिसेबल के बाद हम लोग कर देंगे ऑन होवर। ऑन होवर पे जाएंगे, फिल में जो ये कलर आ रहा है मैं दे दूंगा ये वाला कलर, ये कलर कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये कलर कर लेते हैं, चलो ये कलर ले लेते हैं, ठीक। फिल में हम लोग ये कलर ले लेते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं कम एंड देन क्लोज। अब यहाँ पे जब मैंने इसको से क्लिक किया ये ऐसे शो कर रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा कंट्रोल के साथ कुछ इस तरह से शो करेगा। तो ये डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। एज ऑफ नाउ मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड देन अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रिल थ्रू R2 मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप जो है बटन से जाएंगे तो बटन से जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ड्रिल थ्रू R2 एंड R3 मिलेगा, क्योंकि हमने R3 भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कैसे ड्रिल थ्रू अप्लाई करना है। बटन वाला मैं ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। एक तो स्पेस रिक्वायर करता है, तो सेकेंड वन थिंग कि जब मेरा वैसे काम हो जाता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है वैसा करने की,
अब मैं क्या करूंगा, इस रिपोर्ट को होम में जाएंगे और इसको पब्लिश करूंगा, सेव एंड देन पब्लिश। पब्लिश होगा कहाँ, मेरे वर्क स्पेस पे। इट्स वर्किंग। प्लॉट 3 प्रोडक्शन पे है हम लोग, चलो प्रोडक्शन पे भेज देते हैं इसको। अभी पता है यू हैव ऑलरेडी, यस ठीक है, ये रिप्लेस कर देता हूँ। अब हम लोग ऐप सर्विसेज पे जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे अपने पावर BI रिपोर्ट को कैसे काम करता है मेरा ये ड्रिल थ्रू। तो हमने अभी तक क्या देखा है, योर फाइल वाज पब्लिश बट डिस्कनेक्टेड, ओपन टू डेटा सेटिंग, it is not connected to one or more data source. To connect, go to the dataset setting and ask the dataset, open dataset setting। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो देख लेंगे, आना तो हमें यही है। ओके गॉट इट, लीव इट। अभी ये गेटवे वगैरह का है तो हमें अभी इसका यूज़ करना नहीं है, तो इसको छोड़ जाने दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे मेरे पास पावर BI प्रोजेक्ट 19/10/12 ठीक, क्लिक। अब हम आ जाते हैं अपने पावर BI रिपोर्ट पे, ये है हमारा रिपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट, तो हम कहाँ जाएंगे, ड्रिल थ्रू के थ्रू R3 पे भी जा सकते हैं। ठीक, जो हमारा सेपरेट हमने बाय विजुअल क्रिएट किया था। बैक बटन, वापस आ गए। यहाँ पे जैसे मैंने होवर किया, सेलेक्ट ग्राफ, मैंने ग्राफ को सिलेक्ट किया, कलर चेंज हो गया। दोबारा होवर किया तो सेलेक्ट, कलर चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे लेके आता हूँ, सेलेक्ट DT, क्लिक, मूव टू सेकेंड पेज, क्लिक, बैक टू मेन पेज। तो ये है हमारा सेकेंड मेथड अपना इसका ड्रिल थ्रू का। अब हम लोग करेंगे क्रॉस ड्रिल थ्रू। जो क्रॉस ड्रिल थ्रू है वो बहुत ही ट्रिकी भी है और बहुत इजी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस टाइम कर देता हूँ क्लोज, इसको भी मैं करता हूँ क्लोज, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव तो खैर ऑलरेडी है। एंड देन यहाँ पे आते हैं। ड्रिल थ्रू हमारे पास यहाँ पे 2 रिपोर्ट है, 3 and 4। ठीक, तो सबसे पहला मेथड क्या है क्रॉस ड्रिल थ्रू का, उसके लिए कुछ फंक्शनैलिटी है, उसे हमें इनेबल करना होगा। तो मैं एक ब्लैंक पहले ओपन कर लेता हूँ, वो मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ वो मैं बता दूंगा। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन सेटिंग में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। देखिए कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब इनमें से अगर आप जो भी सेटिंग करेंगे, ये सारी की सारी सेटिंग जो है आपका, मतलब किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए नहीं है, पूरी फाइल के लिए जो भी हम इंप्लीमेंट करेंगे पावर BI में। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, तो ये है हमारा उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल के लिए है। तो जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया, ये हमेशा आपको डिसेबल रखना है, ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। ठीक, इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दिया, रिपोर्ट सेटिंग में जाएंगे, नहीं रिपोर्ट सेटिंग में नहीं जाएंगे, कुछ और बता रहा था, कुछ और बताने लग गया। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, प्रीव्यू में जाना है और ये इनेबल कर लेना है। ये क्रॉस ड्रिल थ्रू से मतलब नहीं है, बट इसको आप इनेबल कर लीजिएगा क्योंकि ये एक नया फीचर आया, नई सेटिंग आई है। तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा, होप सो इसके बाद वाली वीडियो होगी, वो एक अपडेट आया है, तो ये इनेबल कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। आएंगे हम रिपोर्ट सेटिंग, रिपोर्ट सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे कहीं पे है हमारे पास क्रॉस ड्रिल थ्रू, ये हमें जो है इनेबल करना है, इसको हमें इनेबल करना है क्रॉस ड्रिल थ्रू को। किसमें, रिपोर्ट सेटिंग में, करंट फाइल के अंदर। ठीक, करंट फाइल में रिपोर्ट सेटिंग एंड देन अलाउ विजुअल, इसको अलाउ विजुअल एंड दिस रिपोर्ट द मल्टी यूज ड्रिल थ्रू टारगेट फ्रॉम द अदर रिपोर्ट। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, एक डोंट सेव। अब मैं इसको ओपन करूंगा, प्रोजेक्ट 3। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, चाहे तो मेरा जो प्रोजेक्ट 3 वाला रिपोर्ट है, बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है, मेरे पास 2 PBI एक फाइल है, एक YT पावर BI प्रोजेक्ट 3, एक 4। मुझे 3 से 4 पे लैंड करना है, 3 से 4 वाली रिपोर्ट पे लैंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाके एक बार दोबारा से चेक करता हूँ जो भी हमने सेटिंग किया है वो परफेक्ट है या नहीं। ऑप्शन में जाते हैं एंड देन रिपोर्ट व्यू, क्रॉस ड्रिल थ्रू। ठीक, जो हमने इंप्लीमेंट किया था वो हमारा अप्लाई हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस पेज पे सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं जाऊँगा अपने रिपोर्ट पे, व्यू, फॉर्मेट, पेज इनको, यहाँ पे है R1 स्टैंडर्ड। ठीक, ये मेरा सोर्स फाइल है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्रिल थ्रू में और ये वाला ओपन करता हूँ। ठीक, ये है मेरा डेस्टिनेशन फाइल, ये है मेरा डेस्टिनेशन फाइल। तो डेस्टिनेशन फाइल में क्या है कि सेम चीज हम देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे,
पेज इन्फॉर्मेशन जाएंगे, R1 स्टैंडर्ड। पहले ये चीज़ बहुत इजी थी, जो पुराने अपडेट्स थे हमें यहीं पे मिल जाता था डेस्टिनेशन एंड टारगेट यहाँ पे इजीली वे में, बट अभी चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेज पे इसको सेलेक्ट करके देन पेज इन्फॉर्मेशन में जाना है। स्टैंडर्ड में जा करके हम यहाँ पे ड्रिल थ्रू करेंगे। कीप ऑल फिल्टर इनेबल है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ऐसी फील्ड जो उस देखिए जब मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे ऑलरेडी बन गया था। ये अपने हिसाब से जो इसको डिलीट कर लेना, रखना मत कभी भी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे काम नहीं करेगा ये। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाएंगे एंड पेज इन्फॉर्मेशन ड्रिल थ्रू। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, ऐड क्या करूँगा, ये है मेरा रिपोर्ट 4 ध्यान से, और ये मेरा रिपोर्ट 3। मुझे यहाँ से लैंड करना है पेज रिपोर्ट 2 पे, रिपोर्ट 2 पे लैंड करना है। तो रिपोर्ट 2 में हमारे पास है ये वाला, ये देख लेते हैं पहले क्या है इसके अंदर हमारे पास फील्ड, इसके देख लेते हैं, कंट्री, सिटी, रीजन एंड ये सारे अलाइनमेंट, इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा सोर्स है। सोर्स में मेरे पास क्या है, मंथ है एंड दिस वन। चलो ठीक है, वैसे काम तो हो जाएगा इसमें भी। यहाँ पे आते हैं देन फिल्टर, सॉरी आदत खराब हो गई है ना, पुरानी वाली हैबिट है। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट, पेज ड्रिल थ्रू, ये मेरा टारगेट है राइट, रिपोर्ट 4 पे इनेबल। ओके, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सीजन। सीजन क्यों ऐड कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन बनता है। सीजन इसलिए ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे सीजन है हमारे पास, छोड़ो पहले हम वो ऐड करेंगे रीजन, REGION रीजन। ठीक, ये मैंने रीजन ऐड कर दिया है, फाइल को क्लोज किया एंड देन यहाँ पे जाएंगे। जब भी हम फाइल को पब्लिश करते हैं पावर बेस सर्विसेज पे, तो हमेशा हमारा होम पेज जो होना चाहिए फर्स्ट पेज होना चाहिए, नहीं किसी भी पेज पे कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, आपकी तरफ से गलती होगी, ह्यूमन एरर होगा, लेकिन अपोजिट साइड से, मैनेजमेंट के साइड से, क्लाइंट की साइड से कहीं कुछ आता ही नहीं, इसको कहाँ से उठा के लाए हो, तो थोड़ा सा ध्यान से। तो ये मेरा फाइल पब्लिश हो जाएगा रिपोर्ट 4 पे। ठीक, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये कोई एरर वेरर नहीं है। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद में मेरे पास जो है ये रिपोर्ट 3 है। ठीक, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू R2। ठीक है, राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू R2 पावर BI प्रोजेक्ट 2, ये वाला रिपोर्ट आ रहा है जबकि मुझे 4 पे जाना है राइट। राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू R2, ये भी मेरा वही है। ठीक, अब आएंगे हम अपने R वाले प्रोजेक्ट में, R2 वाले में, दिस वन व्यू फॉर्मेट कैनवास पेज सेटिंग ड्रिल थ्रू दिस क्रॉस रिपोर्ट। ठीक, इसको हमने इनेबल किया, क्लोज, रिपोर्ट 1 पे जाएंगे एंड देन फाइल को सेव करेंगे एंड देन फाइल को हम होम टैब में जाके पब्लिश कर देंगे अपने प्रोडक्शन में, देन रिप्लेस, इसको किया क्लोज। अब जाएंगे हम लोग अपने पावर BI सर्विसेज पे दिखा, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, 3.2, यह नहीं, ये सेम पेज R32, दैट मीन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई same PBI file, same PBIX file, but what I want from this PBI file to that one, means source and destination. This one is our source. Okay, if I'm going to click here category and then if I'm going to click here right, then 4 will not be visible. Why? Because we have put it over there reason। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू किया, रिपोर्ट 4, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप लैंड कर जाएंगे दूसरे PBIX फाइल पे। यहाँ पे आप उस रिपोर्ट को ड्रिल थ्रू के थ्रू देख सकते हैं। सेपरेट कैसे क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक सेपरेट पेज लेकर के सेपरेट विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। जब आप वहां से ड्रिल थ्रू करेंगे तो आपको उसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक, तो अब यहाँ से अगर वहां पे दोबारा आपको देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है डॉट, यहाँ पे मेरा ड्रिल थ्रू अप्लाई हो गया है, मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, लेकिन याद रख लेना कभी प्रोडक्शन पे मत कर देना। ऐसा प्रोजेक्ट मेरा देखिएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कहाँ पे आपको एडिट करना है कहाँ पे नहीं। एज ऑफ नाउ मैं अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हूँ मैं, इस पेज पे आता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, अब ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। ठीक, ये रिपोर्ट ऐसी जाएगी, वापस जाते हैं 4 में, ये चीज़ हमें वहीं से करके, कभी भी ऐसे एडिट वेडिट मत करना है यहाँ पे। तो चलो मैं सिखा रहा हूँ तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है, बट कभी भी ऐसे नहीं करना है, कभी भी नहीं। स्पेशल प्रोडक्शन पे तो बिल्कुल मत करना, UAT वगैरह पे तो कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया,
थ्रू आउट 4। अब मैं लैंड कर जाऊंगा सेकंड वाले पेज पे जो कि मेरा हिडन था, और उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो अभी तक कोई मतलब इस तरह कोई ब्रेक नहीं आया कि मतलब इसको कोई भी इसका सॉल्यूशन हो कि यहाँ से हम बैक करके उस पेज पे चले जाएं। ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, जो चीज़ नोटिस करने वाली बात है, अगर आपने सोर्स टेबल पे कोई स्लाइसर अप्लाई किया हुआ है तो डेस्टिनेशन पे भी स्लाइसर होना चाहिए। दैट मीन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ पे बैक करके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंग को सेलेक्ट कर रखा है, इस स्लाइसर को। और जब मैं इस स्लाइसर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से तो जा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल थ्रू 4। लैंड पेज पे भी मेरा स्प्रिंग ही होना चाहिए। अगर कोई और आ रहा है सीजन आ रहा है तो दैट मीन मैं गलत पेज पे लैंड कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट करेक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी स्प्रिंग ही शो कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान से, ठीक, यहाँ पे मुझे स्प्रिंग ही शो कर रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान से है और एकदम केयरफुली करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप जैसे मर्जी उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और अगर आपके सोर्स पे स्लाइसर है और डेस्टिनेशन पे बुक मार्क्स आपने अप्लाई किया हुआ है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से। दोनों पे स्लाइसर होना चाहिए। ये एक यूज केस है, मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ था सिस्टम में, तो उस सिचुएशन में जा करके ऐसे ही हो रहा था। बेसिकली क्या था, डेस्टिनेशन पे बुकमार्क था, सोर्स पे स्लाइसर यूज किया हुआ था। किसी ने फाइल बनाया था, मैंने डेवलप नहीं किया था, मैं तो उसको मॉडिफाई मतलब वो आया था एक यूज केस की, अब उसको यही चाहिए था इस पेज से उस पेज पे जाने के लिए, तो थोड़ा सा काफ़ी ट्रबल हुआ, क्यों हो रहा है, देन सारी चीज़ों को ब्रेक करना स्टार्ट किया। देन आई फाउंड इट कि लाइक वी आर यूजिंग डिफरेंट लाइक attributes like slicer and button, ये दोनों का अलग कॉन्सेप्ट है। then I remove what we call bookmarks button, I remove bookmark button and convert into switch dax and then put it over here, जैसे कि हमने switch में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक, ये एक यूज केस है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट 4 पे हम जाते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गया कि मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया राइट, देन वी आर एबल टू लैंड इट ऑन द करेक्ट पाथ। बट अगर हमें चाहिए, if I want on category also, as of now like we are clicking here, sorry, this is our destination. For example, I'm planning to click over here and then no, it will not work here. अगर आप यहाँ से डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप मूव करना चाहते हैं दूसरे PBIX पे, so it will not work, it will work only on Power BI services, तो ये हमेशा ध्यान रहे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैंने देखो ध्यान से देखना, सोर्स पे मैंने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ना ही मैंने इसको ड्रिल थ्रू कन्वर्ट किया है, ना ही मैंने यहाँ पे क्रॉस ड्रिल, कुछ भी नहीं किया है। जस्ट मैंने अपने फाइल में जाकर के यहाँ पे सेटिंग में वहाँ पे क्रॉस ड्रिल थ्रू अप्लाई किया है, जो कि सभी पेज के लिए होगा, जो भी मैंने चेंजेस किए डेस्टिनेशन में किए हैं। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा डेस्टिनेशन में। ठीक, डेस्टिनेशन में जाने के बाद में यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन अगेन गो टू व्यू एंड देन फॉर्मेट एंड देन पेज नेविगेशन, ड्रिल थ्रू है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन R1 कर रखा है जबकि मुझे अप्लाई करना है R2 पे। यहाँ पे देखो क्रॉस रिपोर्ट मैंने इनेबल किया तभी वहाँ पे विजिबल हुआ है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, शिप मोड है एंड देन ये है। देखो वो रीजन, इसको डिलीट करते हैं यार, ये बार बार, अच्छा वहां से डिलीट किया, ये भी है गड़बड़ है थोड़ा सा, डेटा भी, इसको हटा दे। देखो अब ये सोचो, हमने वहां से रीजन, क्योंकि देखो ये रीजन जो स्लाइसर है ना, इसकी वजह से जो है हम लोग एबल हुए हैं लैंड करने के लिए। कुछ भी यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा है वही हमें अप्लाई करना है, अपने टारगेट और सोर्स दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और रीजन को हटा दूंगा, सॉरी हटाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ और अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, पेज नेविगेशन में जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्रॉस रिपोर्ट अप्लाई किया हुआ है। अब मैं रीजन हटा देता हूँ, कुछ ऐसा अप्लाई करता हूँ यहाँ पे जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो मैं अवेलेबल कर देता हूँ डेज कर लेते हैं, राइट, आई थिंक डेज कर लेते हैं, हाँ डेज, ये डेज नेम कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन क्लोज, कोई इशू नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, डेज किया मैंने। अब यहाँ पे डेज अगर होगा तो विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डेज हमारे पास नहीं है। एंड देन पब्लिश पावर BI प्रोडक्शन पे, कलेक्ट एंड देन रिप्लेस इट, मेरा ये पावर BI वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। एंड देन मैं जाऊँगा पावर BI सर्विसेज में, मैं हूँ अभी रिपोर्ट 3 पे, पेज को करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे आई थिंक हो चुका होगा, इसको करते हैं क्लोज।
अब मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे क्लिक करके रीसेट कर सकता हूँ या फिर इससे भी रीसेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रो करो, चला गया, क्योंकि वहाँ पे हमने रीजन अप्लाई किया था और रीजन का फिल्टर यहाँ से नहीं, इस वाले स्लाइसर से ले रहा था वो। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे से कैटेगरी है, तो मतलब जो भी हमारे पास यहाँ फिल्टर है सेम वहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम वहाँ पे लैंड हो सकते हैं। अभी मैं अगर कैटेगरी ऐड करूंगा तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइसर से कैटेगरी से भी जा सकता हूँ। मैं जाता हूँ अब यहाँ पे अपना रिपोर्ट 4 पे, एंड देन सेलेक्ट रिपोर्ट 2, सेलेक्ट, ये है मेरे पास कस्टमर नेम, ये है मेरे पास रिपीट कस्टमर। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक शिप मोड भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज पे, व्यू, फॉर्मेट, पेज नेविगेशन, instead of days name I'm going to add here region, region, city, category as well as subcategory. ठीक, close report 1, then publish on the Power BI सर्विसेज। अब ये क्या होगा, जहां पे भी हमारे पास ये रिपोर्ट मतलब अवेलेबल है, जहां पे भी, यू हैव ऑलरेडी, यस रिप्लेस इट, जहां जहां पे हमें ये जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अप्लाई किया है, जहां जहां पे भी होगा वो वहां वहां पे शो करेगा। ठीक, डन। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे व्यू में जाएंगे एंड फॉर्मेट, पेज इंफॉर्मेशन, ड्रिल थ्रो, परफेक्ट, एवरीथिंग, ये फिल्टर मैंने अप्लाई किया हुआ है, कूल, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आई वांटेड टू क्रॉस चेक, हो गया। अब मैं यहाँ पे आएंगे कि इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो बेसिकली ठीक है, ये तो मैंने दिखाई दिया था। राइट क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रो, रिपोर्ट 4 पे जा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रो, यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मंथ है, हमने वहाँ पे सिटी अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे ड्रिल थ्रू, यहाँ पे भी नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे जाएंगे ड्रिल थ्रू, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कैटेगरी में जाएंगे बट यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, और ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, 4 क्लिक, वी विल लैंड इट ओवर देयर बेस्ड ऑन द स्लाइसर सिलेक्शन। ठीक, ऑल है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो नहीं शो करेगा, डेटा है तो शो करेगा। तो ये है ओवरऑल हमारा क्रॉस ड्रिल थ्रू। अब आते हैं एक नया, चले, ये तो चलो ठीक है, हमारा जो क्रॉस ड्रिल थ्रू है, देखा होगा कि मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया है सेम वर्क स्पेस पे किया है। अगर मैं यही जो है रिपोर्ट 4 को यहाँ पे आता हूँ एंड देन होम, पब्लिश कर देता हूँ मैं यूवीटी में, आई थिंक मेरे पास इन हाउस में कुछ है नहीं, इन हाउस में डाल देते हैं। ठीक है, इन हाउस में मैं पब्लिश कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें मैं पावर बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड भी एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट कोई इशू ना रहे। अब मैं जाऊँगा अपने वापस पावर बेस्ड सर्विसेज पे, रिपोर्ट 3 पे हूँ एंड देन क्लिक हियर, यहाँ पे आता हूँ। पहले तो वर्क स्पेस में जाएंगे हम लोग, प्रोडक्शन में जो 4th रिपोर्ट है उसको हमें डिलीट करना है यहाँ से। ठीक, यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अगर आपको एडमिन का एक्सेस होगा तभी आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रहे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने रिपोर्ट, ये मेरा डेटा होता है और एक मेरा ये रिपोर्ट है और ये मेरा डेटा है, तो मैंने दोनों ही डिलीट कर दिया है। ठीक, वर्क स्पेस में जाएंगे, प्रोडक्शन में, एंड देन रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट 3। तो सोर्स और डेस्टिनेशन में मैं बाद में समराइज कर दूंगा। ड्रिल थ्रू शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे, ड्रिल थ्रू शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि जो दोनों फाइल का डेस्टिनेशन है, मीन्स जो वर्क स्पेस है, दोनों का दोनों ही चेंज हो गया है। वो इन हाउस में है और ये मेरा prod में है, that's why it is not working. So what we have to do, again I am going to publish on prod, it is my final validation, select and then publish on prod, go close, prod में ही किया ना मैंने। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अभी मेरे पास राइट क्लिक किया, कुछ नहीं शो कर रहा, राइट, रिफ्रेश करेंगे एक बार तब शो करेगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी एक बटन है रिफ्रेश का, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं वहीं से करता हूँ तो पूरा पेज ही, वेब पेज ही हो जाता है। ये रहा, यही है, राइट, हाँ, राइट क्लिक दिस रिपोर्ट 4। ठीक है, तो ये था ओवरऑल क्रॉस ड्रिल थ्रू। और क्रॉस ड्रिल थ्रू में क्या होता है कि समराइज कर देता हूँ, सोर्स पेज पे आप कुछ नहीं करते हैं, फाइल में जाएंगे, फाइल वाले ऑप्शन में जा करके, डेस्कटॉप में फाइल में जा करके ऑप्शन सेटिंग में जाके ऑप्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ से आपको क्रॉस ड्रिल थ्रू आपको इनेबल करना होता है। ठीक है, यहीं पे ये रहा
क्रॉस ड्रिल थ्रू आपको इनेबल करना होता है, एंड देन फाइल को क्लोज कीजिए, एंड देन फाइल को ओपन कीजिए। इसके बाद में आपको डेस्टिनेशन पे आपको फिल्टर अप्लाई करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रहे, जो भी आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं वो आपके सोर्स में अवेलेबल होना चाहिए, और वहाँ पे जाकर के डेस्टिनेशन वाले पे ही आपको इंस्टेड द स्टैंडर्ड पेज इन्फॉर्मेशन में जाकर के स्टैंडर्ड की जगह आपको ड्रिल थ्रो सेलेक्ट करना होता है। की फिल्टर ऑलरेडी इनेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसे आप इनेबल कीजिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड की जगह ड्रिल थ्रो यूज़ कीजिए। जैसे मेरा डेस्टिनेशन है 4 वाला, ठीक, यहाँ पे आता हूँ, व्यू में जाऊँगा, एंड देन फॉर्मेट, एंड देन पेज इन्फॉर्मेशन, दिस वन इज दिस, एंड ड्रिल थ्रो। तो ये चीज़ ध्यान है, ये मेरा करंट पेज है, ड्रिल थ्रू करना है, और सॉरी यार, R2 पे जाते हैं, ठीक, R2 पे मुझे ड्रिल थ्रू अप्लाई करना है। डेस्टिनेशन, ये मेरा करंट पेज है, ड्रिल थ्रू, और यहाँ पे मेरे क्रॉस ड्रिल रिपोर्ट को अलाउ कर दिया है, एंड कीप ऑल फिल्टर ये इनेबल हो जाता है जैसे ड्रिल थ्रू हम करते हैं, अगर नहीं होता तो आप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे वो फिल्टर अप्लाई कीजिएगा, ठीक। तो ये था मेरा ओवरऑल ड्रिल थ्रू का कॉन्सेप्ट, बेसिक, एडवांस एंड बाय बटन। तो ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं ड्रिल थ्रू के, ये कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा अभी तक कोई ड्रिल थ्रू मैंने देखा नहीं है, कुछ नया आएगा तो देखते हैं। मैंने इसी 3 ड्रिल थ्रू पे काम किया हुआ है, तो मैंने ये तीनों ड्रिल थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो क्रॉस ड्रिल थ्रू है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपको पावर मिलेगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यार जब मैं स्टक था ना, बहुत परेशान था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, बट काफ़ी रिसर्च, डिस्कशन, गूगल, डॉक्यूमेंट करने के बाद देन आई फाउंड इट, ठीक है। तो देन मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब, सो दैट ये सबके लिए ईजी रहे। ये था ओवरऑल मेरा ड्रिल थ्रू का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।